हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकू किचन्स। आज मैं आप लोगों को मिट्टी के बर्तन में बनी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो देखने में आपको इतनी अच्छी लग रही है ना, खाने में उतनी ही ज़बरदस्त और उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार हुई थी। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन में आधा लीटर पानी और थोड़ा सा नमक डाल करके इसे अच्छे से उबाल लिया है। इसके बाद हम इसमें 1 कप सोयाबीन डालेंगे और इसे अच्छे से हम सोख होने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट में ही देखिएगा कितने बढ़िया से सोयाबीन यहाँ पर फूल गए हैं। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उबले हुए आलू ले लेंगे। मैंने छोटे साइज का आलू लिया था 10 से 11, और 2 आलू को मैंने साइड रख दिया है और बाकी के आलूओं को इसी तरीके से 2-2 पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आप बड़े साइज का आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इधर मैंने सोयाबीन को भी अच्छे से ठंडा करके सोक कर लिया है, और देखिए इस तरीके से इसका पानी निचोड़ करके मैंने अलग कर लिया है। अब सब्जी बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक मिट्टी का बर्तन रख लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल करके चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे, ताकि चारों तरफ बढ़िया सा एक चिकनाहट सा हो जाए। इसके बाद हम इसमें सोयाबीन बड़ियों को डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम ही रखिएगा और धीरे धीरे इस तरीके से सोयाबीन बड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सोयाबीन बड़ियाँ बढ़िया से फ्राई हो चुकी हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस पॉट को कपड़े से या फिर टिश्यू से साफ़ करके फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता और ½ टीस्पून जीरा। अब इसे चटकने के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब तेज पत्ता और जीरा हमारा बढ़िया से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे 4 प्याज। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे और इसे एकदम बारीक बारीक कट करके इस तरीके से ले लिया है। अब हम इसे बढ़िया से भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद ही देखिएगा कि प्याज का कलर चेंज होता गया है। जब प्याज में कुछ इस तरीके का कलर पकड़ने लगे तब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके बाद हम इसे बढ़िया से भूनेंगे ताकि हम दोनों को एक साथ अच्छे से भून सके। प्याज का कलर भी गोल्डन ब्राउन हो जाए और अदरक लहसुन भी बढ़िया से भून जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से भून चुकी है और इसमें बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर, जिसे मैंने इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। साथ में यहाँ पर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को पीसते वक्त मैंने यहाँ पर 2 लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया था, जिससे इसका कलर काफ़ी बढ़िया आ गया है। और अब इसे बढ़िया से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए चारों तरफ से ऑयल सेपरेट हो गए हैं और हमारा टमाटर भी बढ़िया से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, ½ टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली एंड ½ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, जिससे इसका कलर काफ़ी बढ़िया आता है। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से धीरे धीरे भून लेंगे, क्योंकि मसालों को हमें भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी और बढ़िया बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे बढ़िया से भून चुके हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे एवरेस्ट का चिकन मसाला। मैंने यहाँ पर 5 रुपये वाला सैसे लिया है। अगर आप स्पून के सहारे देखें तो ये 1 टेबल स्पून के करीब होगा, और इसे डालकर हम बढ़िया से इसे भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद देखिएगा कि सारी चीज़ें बढ़िया से भून भी गई हैं और कितना बढ़िया इसमें कलर भी आ गया है। और लास्ट में जो 2 आलू मैंने साइड करके रखा था ना, उसे थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरीके से मैश कर लिया है। इनको मैं यहाँ पर मसालों में ऐड कर दूँगी, जिससे हमारा ग्रेवी जो है ना काफ़ी बढ़िया थिक बन करके तैयार होता है। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर सारा चीज़ बढ़िया से भून चुका है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी, और इन सबको भी हम बढ़िया से थोड़ी देर के लिए आधा मिनट इस तरीके से भून लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया से इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू और हमारा फ्राई किया हुआ सोयाबीन बड़ी। इन सबको भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे जब तक कि मसाले और आलू सोयाबीन बढ़िया आपस में एक साथ कोट ना हो जाए। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और ये सब्ज़ी आप यकीन मानिए फ्रेंड्स काफ़ी टेस्टी बन करके तैयार होती है। ये किसी चिकन मटन से कम नहीं लगती है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 गिलास पानी। पहले हम यहाँ पर 1 गिलास पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से। जब सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम लास्ट में यहाँ पर डालेंगे आधा गिलास और पानी, क्योंकि सोयाबीन बढ़िया काफ़ी ज़्यादा पानी सोख करती है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ही यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर आप थिक सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया से उबाल ले रही है और चारों तरफ से हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और आप इसका कलर देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी बन करके तैयार हुई है। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर हरे धनिए से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। और अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे ताकि इसमें इसका अच्छा फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए और सब्ज़ी भी हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी ज़बरदस्त बन करके तैयार हुई है। और ये सब्ज़ी नॉर्मल बर्तन के अलावा अगर आप इस तरीके से क्ले पॉट में मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो एक बार आप इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में सोयाबीन आलू की सब्ज़ी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी बनाने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।